नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आज दिन भर भारत में आप सभी का स्वागत है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए भारत में कई संगठन लगातार प्रयासरत है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कृत संकल्प गोपालमणि महाराज का मानना है कि हिंदू धर्म में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लिहाजा गौ माता का सम्मान किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आगामी 20 नवंबर को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर महाराज ने प्रेस क्लब दिल्ली में प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी को साझा किया। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज हम लोग आपके माध्यम से ये संदेश पूरे देश और दुनिया को देना चाहते हैं कि गाय वेदों के अनुसार गाय गायत्री है और उसकी उपासना की बात लिखी गई। हमारे यहाँ अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र है, देवी वाचम अजनयंत देवा ताम विश्व रूपा पशवो वदंती सानो मंद्रेश मूजम दुहाना धेनुर्वाद अस्मान उपसुष्टुतैतु। ये अथर्ववेद का मंत्र कह रहा है कि समुद्र मंथन से निकली हुई जो गौ धेनु है उसकी हमको उपासना करनी चाहिए, लेकिन आज उसको पशु के रूप में रखा गया है। तो हमारी जो मांग है वो ये है कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गोस्तु मात्रा न विद्यते। ऐसे अनेक प्रमाण हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में गाय के बारे में कहे गए हैं कि गाय किसी भी प्रकार से पशु नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ वेद पुराण धर्मशास्त्र रामायण महाभारत गाय को माता की संज्ञा देते हैं, माता का सम्मान देते हैं, लेकिन कानूनन इस देश के अंदर गाय को पशु का दर्जा प्राप्त है। तो इसके खिलाफ हमारा सरकार से ये अनुरोध है, आग्रह है, प्रार्थना है विनम्रता पूर्वक कि क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? देश तो सबका है, सब जितने भी धर्म इस देश के अंदर हैं सबकी आस्थाओं का सम्मान हो रहा है। तो जो बहुसंख्यक समुदाय है, सनातनी हिंदू है, उसका तो गौ माता से सीधा धर्म का संबंध है। अब हुआ क्या कि हमने गाय को धर्म से अलग कर दिया कि नहीं ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, जबकि गाय विशुद्ध धार्मिक मामला है। क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो बिना गाय का किया जा सके। पूजा हो, पाठ हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, दान हो, तीर्थ हो, व्रत हो, श्राद्ध हो, पिंड हो, तर्पण हो, कथा हो, कीर्तन हो, योग हो, कोई भी सत्कर्म बिना गाय के, मतलब जैसे हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है, हम समझते हैं आज पूरे देश के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लेकिन उस हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि जो यह पढ़ाई हनुमान चालीसा हो सिद्धि साक्षी साक्षी गवाह गौरी सा। तो जब हम उस संधि विच्छेद करेंगे तो रा का विसर्ग हो जाएगा और गौ ईसा, यानी जब हमारे जीवन में गाय ईश्वर बन करके साक्षी होगी तब हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। बिना गाय की पूंछ पकड़े हुए हम पाठ भी नहीं कर सकते। इस देश के अंदर आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ रामायण का पाठ होता है या गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है और कुछ नहीं तो चंवर डुलाया जाता है। वो चंवर क्या है? वो चंवर एक गाय होती है, उसके पूंछ के बाल है और उसको सुंदर तरीके से सजा करके और उसको हिलाया डुलाया जाता है। मतलब गाय की साक्षी का प्रतीक है वो चंवर, कि भाई हम गाय को साक्षी रख करके पाठ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गाय हमारा धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। इसलिए भारत सरकार से हमारा ये आग्रह है, ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। और ये बात कोई अब हम पर उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि इस देश के 2 राज्यों ने, उत्तराखंड ने और हिमाचल ने विधानसभा से सर्वसम्मति से
एक पंक्ति का प्रस्ताव, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, ये एक पंक्ति का प्रस्ताव उत्तराखंड विधानसभा ने भी और हिमाचल विधानसभा ने भी पास करके केंद्र को भेजा है। इसलिए कोई हमारी मांग पर सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि विधानसभा ने पास किया। और इतना तक कि हिमाचल में तो जो इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, जैसे एक कम्युनिस्ट का विधायक था, उसने भी इस पर जो है सहमति दी है। तो कुल मिलाकर के हम चाहते हैं, और चारों शंकराचार्यों के, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जो हमारे सर्वोच्च गुरु है वो शंकराचार्य हैं, और इस बार चारों शंकराचार्यों के निर्देशन में, उनके पावन सानिध्य में ये जो दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, राष्ट्र माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, ये गोपाष्टमी जो हमारे भारतीय पद्धति के अनुसार हम तारीख के हिसाब से कोई उत्सव पर्व नहीं मनाते। हमारे यहाँ आज भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी हमको तारीख नहीं पूछते, वो या तो गोत्र पूछते हैं या तिथि पूछते हैं। तो गोत्र शब्द का अर्थ भी यही है कि गोत्र, गो यानी गाय, अत्र यानी रक्षा, मतलब हमसे यही पूछा जाता है कि आप गौ रक्षक हैं तो मैं आपसे पूजा कराऊंगा, पाठ कराऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, दान कराऊंगा, तीर्थ कराऊंगा, व्रत कराऊंगा। तो गोत्र पूछा जाता है और तिथि का हिसाब है। इसलिए हमने गोपाष्टमी जो इस बार 20 नवंबर को पड़ रही है, और उस दिन गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, इसके लिए संपूर्ण देश से जो गौ भक्त हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, हर राज्य से लोग आ रहे हैं, और हम भारत सरकार के सामने ये अपनी प्रार्थना मांग विनम्रता के साथ रखना चाहते हैं। और आपको मालूम होगा कि पहले भी 3 बार हम दिल्ली में आ चुके हैं, और इस देश के 29 राज्यों की राजधानियों में जा करके हमने रैलियां निकाली और आंदोलन किए, और वहां की सरकारों को भी मांग पत्र दिए, और इस देश के प्रत्येक जनपद में जाकर के 676 जिलों में जाकर के हमने इस बात को रखा। जितने भी लोग मिले सबने कहा कि बात तो ठीक है। तो हमने कहा बात ठीक है तो ये बात तो इस देश में तभी ठीक मानी जाएगी जब शासन के द्वारा और सरकारों के द्वारा इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। ये संदेश हम आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को देना चाहते हैं, इसलिए आप सबको आज आमंत्रित किया गया और आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बस यदि आपने अपनी कलम चला दी और अपना ये कैमरा दिखा दिया तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर ये बात पहुंचेगी कि गाय से हमारा संबंध धर्म का, क्योंकि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारा कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। हम गौ कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, वेदों की व्याख्या करते हैं, पुराणों और उपनिषदों पर बोलते हैं। तो अब हमारी समझ में आया कि भाई हमारे यहाँ तो बिना गाय के कोई कथा ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी से जब किसी ने पूछा कि तुम्हारी राम कथा क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। बोला मेरी कथा तो गाय है। जब उपनिषदों से पूछा गया कि आप क्या है, तो उपनिषद कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाय हैं। जब वेदों से पूछा गया कि गाय क्या है, तो वेद कहते हैं गाय गायत्री तो हमारी माँ है। जब महाभारत से पूछा गया कि गाय क्या है, तो महाभारत में श्री कृष्ण कह रहे हैं गवाम मध्ये वसाम्यहम, मैं गायों के बीच में रहता हूं। जब पुराण तिलकम, पुराणों में जो श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत है, जब उससे पूछा गया कि गाय क्या है, तो वो श्रेष्ठ पुराण कहता है कि गाय के पीछे भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर खड़े हैं। यानी भगवान धरती पर अवतार केवल गायों के लिए ही लेता है, और इसके कई प्रमाण हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो कुल मिलाकर के भारत शब्द के साथ भी जो माता शब्द है वो गौ माता है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ भूमि केवल मिट्टी पत्थर को नहीं कहा गया। हमारी भारतीय संस्कृति भूमि जब खड़ी होती है तो वो गौ का रूप धारण करती है। वेद पुराण उपनिषद किस बात को कहते हैं? संग गौतम धारी भूमि विचारी परम विकल भयस होगा। मतलब भूमि जब दुखी हो गई, उसके ऊपर भार पड़ गया, तब वो प्रकट हो गई, तब वो गाय के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए गाय गावो विश्वस्य मातरः,
गाय विश्वसनीय माता है, गाय सबकी माता है, गाय विश्वस्तरीय माता है। इसलिए वो जो हम भूमि को माता मानते हैं और वो माता कोई और नहीं गौ माता है, वही माता शब्द भारत शब्द के साथ जुड़ा है। जहां आज देश के अंदर इस बात पर चर्चा हो रही है, संवाद हो रहा है कि इसका नाम भारत रखा जाए कि इंडिया बोला जाए, तो वहां भारत शब्द के साथ जो माता शब्द है वो गौ माता ही है जो हमारे भारतीय